भागवत पठन से पता लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर से हमने एक और बार शुरू कर दिया भागवत पठन करना। और हमारा एक सवाल है पंडित जी कि ये जो युद्ध होगा, जो अभी आने वाले समय में युद्ध होगा भारत पाकिस्तान का, तो वो क्या कारण से होगा? मतलब रीजन क्या होगा युद्ध होने का? ये हमें पूछना है। देखो, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध इसलिए हुआ था, भूमि का आवंटन नहीं हो पाया और अर्जुन ने एक इंच भूमि नहीं छोड़ा। और तृतीय विश्व युद्ध जो होगा वो भूमि के लिए होगा। वो भूमि कश्मीर है और उनके लिए युद्ध होगा। ये शास्त्रों में लिखा है और ऐसा ही होगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बाबा जी। पंडित जी, जय जगन्नाथ। बोलिए। हाँ जी। हाँ बोलो। डेविड फिलिप्स जी, आप प्रश्न करिए। हाँ, जय जगन्नाथ। बोलो पंडित जी, बाबा। मुझे यह बोलो। पूछना, Can you understand English? हाँ, हमें तुम्हारा पता क्वेश्चन चला बोलो। कि हमें पता चला कि तीनों चारों युगों के योद्धाओं का जन्म हो चुका है। तो जैसे कि हमें शास्त्रों में वर्णन मिलता है उन योद्धाओं के बल विक्रम का, तो अभी द्वापर युग का ही देखे तो जैसे कर्ण हो गया, अर्जुन हो गया, भीष्म पितामह हो गए, इनमें अकेले में इतना सामर्थ्य था कि ये समस्त योद्धाओं को अकेले ही मार सकते थे। जबकि कलयुग के ये लोग तो द्वापर युग के योद्धाओं के सामने कीड़े मात्र भी नहीं है ना, तो सबकी आवश्यकता क्यों पड़ने वाली है? इतने चारों युगों के भक्तों की आवश्यकता कैसे पड़ेगी? क्या वो आपस में लड़ेंगे? नहीं, आपस में नहीं लड़ाई करेंगे। सब भगवान का भक्त थे, कर्म से जन्म हुए थे। फिर इस समय भगवान राम राज्य बनाएंगे और वही भक्त वही योद्धा को फिर 1000 साल 9 साल तक सुख देंगे। वो भक्तों का मिलन होगा। बड़े योद्धा हो, बड़े वीर हो, बड़े संत हो, बड़े सिद्ध हो, बड़े मुनि ऋषि हो, सब भगवान के ही है। और वो सब का मिलन करके भगवान राम राज्य में उनको जो सुख नहीं दिया चारों युग में, उन सभी भक्तों को सुख देने के लिए सबको बुलाया है। जय जगन्नाथ। अच्छा, मतलब जय जगन्नाथ। पिताजी हमारे सवाल बीच में रह गए, हमें एक बार पूछ लेने दीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलो बाबा। जय श्री माधव। पिताजी हमारे सवाल थे, बीच में सब बोलने लग गए, हमें पूरे ही नहीं करने दिए। हम पूछे? तू पूरा कर माँ। हाँ, अब पिताजी मैं ये पूछ रही थी कि मासिक धर्म में क्या लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? नहीं, भजन कर सकते हो, सेवा नहीं करना, प्रतिमा नहीं छूना, भगवान के मंदिर को नहीं जाना, पर अकेले बैठ के मंदिर से बाहर या घर के पूजा घर से बाहर भजन कर सकते हो। शास्त्रों को छू नहीं सकते, शास्त्रों नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है। और पिताजी, हाँ पिताजी एक और ये कि हमारे अंदर ना हम कुछ दिनों से महसूस करें कि पॉजिटिविटियाँ और नेगेटिविटी दोनों एक साथ हमें महसूस हो रही है। जैसे कोई कई चीजों पे देखो माँ, ये त्रिकाल संध्या करने से नेगेटिविटी चल जाता है, जादू चल जाता है, मंत्र तंत्र चल जाता है, ग्रह दोष चल जाता है। बड़ा तत्व है भगवान का। इस तत्व का प्रचलन भगवान के कृपा से हो रहा है। जो मानव भाग्यवान है उनको ये तत्व मिल जाता है या वो उसको अनुसरण करता है। जय जय। और कोई बोलिए। जय जगन्नाथ। बोलो।